नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया खेल महाकुंभ का शुभारंभ। खिलाड़ियों को मिलेगा सीधे राष्ट्रीय खेलों में एंट्री का मौका। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को मिलेंगे खेल किट। यमुनोत्री यात्रा को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार की पहल। यमुनोत्री हाईवे को हरबर्टपुर से बड़कोट तक किया जाएगा डबल लेन। केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव, अब मंजूरी का इंतजार। अब उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन के हॉटस्पॉट के रूप में होगा तैयार। पौराणिक मान्यता के अनुसार क्षेत्र का वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए होगा विकास। पीएम मोदी ने दिया था वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए सरकार को मंत्र। चंपावत में 3 वारदातों में 5 लाख रुपए की ठगी। पुलिस ने अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। एसपी ने की साइबर ठगों से सावधान रहने की अपील। और देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। नए वेरिएंट की दस्तक के बाद केंद्र ने जारी की एडवाइजरी। राज्यों को किया गया अलर्ट। उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमा भी बरत रहा है एहतियात। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस प्रतियोगिता में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को सीधे राष्ट्रीय खेलों में एंट्री दी जाएगी। प्रतियोगिता में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को खेल किट दिए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार फ्लाईओवर के नीचे खाली पड़ी जगह का इस्तेमाल बैडमिंटन, जिम आदि खेल गतिविधियों के इस्तेमाल के लिए किया जाएगा। और खेल महाकुंभ एक ऐसा महाकुंभ है जिसमें हमारे सभी खिलाड़ियों को पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खेलने का अवसर प्रदान होता है। और हमारी सरकार का हमेशा से ये रहा है कि सभी खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया जाए। इसीलिए जो प्रोत्साहन की राशि है वो भी बढ़ाई है, आउट ऑफ टर्न की व्यवस्था भी की है, खेल कोटा प्रारंभ करने का भी हमने निर्णय लिया है। ऐसे अनेकों काम जो खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, और जो हमारा राज्य आज अनेकों रूपों में जाना जाता है, ये खेल के रूप में भी इसमें उत्कृष्टता हमको प्राप्त हो, इस प्रकार के प्रयास सरकार की ओर से भी हो रहे हैं। और हमारे सभी खिलाड़ियों को भी और खेलों से जुड़े हुए जो हमारे शिक्षक गण हैं, उनके ट्रेनर हैं, सभी को इस दिशा में प्रयास करना है। आज राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आज हो गया है। निश्चित रूप से इस खेल महाकुंभ से जो हमारे न्याय पंचायत स्तर के हमारे बच्चे हैं, वे ब्लॉक पे आते हुए ब्लॉक की सफलता जिले में मिलते हुए, जिले में सफलता प्राप्त करते हुए आज स्टेट स्तर पर पहुंचे हैं। और जगह जगह कोने कोने से बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। निश्चित रूप से यह खेल महाकुंभ उन बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर रहता है कि वह अपनी खेल प्रतिभा को यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने को सिद्ध करने का उनको एक अवसर मिलता है। और साथ ही खेल संस्कृति को भी बढ़ावा देने के लिए भी खेल महाकुंभ की नितांत आवश्यकता रहती है, जो कि विभाग के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में निर्बाध तरीके से लगातार हर साल इसका आयोजन हो रहा है। चंपावत के लोहाघाट और पाटी क्षेत्र में अज्ञात साइबर ठगों ने 2 महिला सहित 3 लोगों को लालच देकर लगभग 5 लाख रुपए की ठगी कर ली है। ठगी का एहसास होने पर पीड़ितों ने लोहाघाट और पाटी थाने में अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। एसओ ने कहा कि चंपावत पुलिस बार बार लोगों को साइबर ठगों के झांसे में न आने की अपील कर रही है। जगह जगह जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं एसपी पींचा ने एक बार फिर से क्षेत्र के लोगों से साइबर ठगों के झांसे में न आने की अपील की। साइबर ठगी के लोग जनरली इसलिए शिकार होते हैं लालच में आगे। इसमें भी अंशु मिश्रा हमारी चिकित्सालय लोहाघाट में
कार्यरत महिला है। इनके पुत्र को टेलीग्राम ऐप में किसी के माध्यम से बातचीत हुई, जिसमें इनको पैसे इन्वेस्ट करने पर 40% का फायदा होने का लालच दिया गया, जिसपे इसके द्वारा 2,65,000 समथिंग का इन्हें इन्वेस्टमेंट करने के नाम पे पैसा दिया, जो पैसा फिर उसको वापस नहीं मिल पाया। जब इनको पता लगा कि ये ठगी के शिकार हुए, तो इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। आप सचेत रहें और कोई भी आपकी बातचीत होती है पैसे को लेन देन को लेकर, उसमें सोचे कि आप कहीं ठगी का शिकार तो नहीं हो रहे। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में मोबाइल की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोर दुकान से 20 लाख रुपए के मोबाइल और 3 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा के निर्देश पर लोहाघाट पुलिस ने एसओ लोहाघाट सुरेंद्र सिंह कोरंगा के नेतृत्व में लोहाघाट क्षेत्र में घर घर सत्यापन अभियान चलाया है। पुलिस द्वारा लाउड स्पीकर के माध्यम से क्षेत्र के भवन स्वामियों और बाहरी व्यक्तियों से पुलिस थाने आकर सत्यापन करने की अपील की जा रही है। लोहाघाट थाने के एसओ ने बताया कि क्षेत्र के भवन स्वामियों से भी उनके भवनों में रहने वाले बाहरी लोगों का सत्यापन कराने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही पुलिसकर्मी घर घर जाकर बाहरी लोगों का पता लगाकर अनिवार्य रूप से सत्यापन कराने की अपील कर रहे हैं। हाँ, लोहाघाट क्षेत्र में हमारे द्वारा पिछले 3 दिनों से कार्रवाई प्रचलित है, जिसमें सत्यापन हो भी रहे हैं और सभी मकान मालिकों को जिनके द्वारा किराएदार रखे गए हैं उनको मेरी तरफ से चेतावनी भी है कि आप सभी बाहरी व्यक्तियों का जो आपके वहाँ रह रहे हैं उनको सत्यापन कराएं, अन्यथा आपके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर के जिला अधिकारी उदयराज ने बाबा भारामल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्यों का गहनता से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसीलिए सभी आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई को निर्देश दिए कि मंदिर परिसर में जंगल में स्थित होने के कारण आने वाले श्रद्धालुओं पर्यटकों के सायंकाल में देर होने पर सुरक्षात्मक दृष्टि से रुकने के लिए धर्मशाला का निर्माण किया जाए। आज भारामल बाबा जी के पवित्र स्थल पर आकर दर्शन करने का हम लोगों को अवसर मिला। यहाँ देखने के बाद ये महसूस हुआ कि इतने दूरस्थ क्षेत्र में और जंगलों के बीच में बहुत प्राचीन समय से स्थापित ये मंदिर है, स्थल है और इसके प्रति लोगों की यहाँ जैसा कि जानकारी मिली है कि पीलीभीत, बरेली और इधर चंपावत और उधम सिंह नगर जिले के काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं, क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व भी है इस स्थल का। किच्छा में निजी बस संचालकों ने मैजिक वाहन चालकों पर मनमानी से वाहन चलाने और बस संचालकों से मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। किच्छा शक्ति फार्म बस यूनियन से जुड़े तमाम बस संचालक कोतवाली पहुंचे। बस संचालकों ने आरोप लगाया कि शक्ति फार्म रोड पर संचालित मैजिक चालकों द्वारा खुलेआम नियम कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। उनका आरोप था कि मैजिक चालकों को आरटीओ विभाग द्वारा बुकिंग परमिट जारी किया गया है, लेकिन मैजिक चालक खुलेआम सवारियां बिठाने और उतारने का काम कर रहे हैं। बस संचालकों ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर मैजिक चालक खुलेआम अभद्रता करते हुए गाली गलौज और मारपीट करने लगते हैं। हमारी बसें स्टेज कैरिज हैं, जो हम सवारी उतार भी सकते हैं, बैठा भी सकते हैं, लेकिन जो मैजिक वाले हैं इनका कॉन्ट्रैक्ट परमिट है। ये एक जगह से सवारी बुक करके दूसरी जगह छोड़ सकते हैं। इनके परमिट में गोविंद नगर से लेकर रुद्रपुर तक है। ये किच्छा में अड्डा नहीं बना सकते हैं
लेकिन इन्होंने जबरदस्ती अड्डा बना रखा है हमारी बस के पास। हमारी सवारियां उतार के जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और हमारे स्टाफ के संग मारपीट करते हैं। आपको जो परमिट मिला है वो कहाँ से कहाँ तक मिला होगा? हमारा मिला हुआ है किच्चा से शक्ति फार्म से सितारगंज। विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने पूर्व में दिए गए निर्देशों के पालन के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और साथ ही आगामी योजनाओं के ऊपर भी चर्चा की। विभागीय मंत्री ने बताया कि बैठक में एकल महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए दी जाने वाले सब्सिडी, मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के उच्चीकरण, खाली पदों के लिए विज्ञप्ति जारी करने सहित कई अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। 2 ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर आज की बैठक जो है उसमें मुख्यतः प्रमुख बिंदु रहा। पहला ये कि हमारी जो एकल महिलाओं को स्वरोजगार देने की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है उसको लेकर विभाग किस स्तर पर पहुंचा है। तो मुझे उनके सामने चर्चा करते हुए जानकारी प्राप्त होती है कि वह लगभग अपना पूर्ण स्वरूप के साथ में संभवतः उम्मीद करते हैं कि 22 तारीख की कैबिनेट में यह विषय टेकअप किया जा सकता है और जिसमें हमारा ये कहना कि हमारी एकल महिलाएं जो कि चाहे वो विधवा क्राइटेरिया की हों, चाहे वो निराश्रित महिला हो, चाहे वो अविवाहित हो, चाहे वो तलाकशुदा हो, एसिड अटैक वुमेन हो, ये इस प्रकार की सभी महिलाओं को जो है उनके स्वरोजगार के दृष्टिगत जो है हम लोग 75% सब्सिडी देते हुए उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराएंगे। उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए एक हॉटस्पॉट के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिसमें अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी भी अपना योगदान देने जा रही है। बीकेटीसी अब देवभूमि के उन मंदिरों को चिन्हित करेगी जिसकी पौराणिक हिंदू मान्यता है और उसकी व्यवस्था दुरुस्त करने का काम करेगी। बीकेटीसी के विजन के मुताबिक धार्मिक और वहां की पौराणिक मान्यता के मुताबिक क्षेत्र का वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकास किया जाएगा ताकि विश्व भर से लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करने उत्तराखंड पहुंचे। दरअसल उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने का राज्य सरकार को मंत्र दिया है। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर के अपार संभावनाएं हैं, तो इस दिशा में प्रदेश सरकार के स्तर से भी निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी हम निरंतर प्रयत्नशील हैं कि जो हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण मंदिर है उन मंदिरों को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उनको विकसित करें और वहाँ पर आधारभूत ढांचे के विकास के लिए और यात्री सुविधाओं के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में जैसे कि उखीमठ स्थित जो ओंकारेश्वर मंदिर है वहाँ पर शीतकाल में जब बाबा केदार की कपाट बंद हो जाते हैं उनकी डोली वहाँ पर अवस्थित होती है। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्राम्य विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा
पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे। और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो। और काफ़ी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार, उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यमुनोत्री यात्रा को सुगम बनाने के लिए यमुनोत्री हाईवे को हरबर्टपुर से बड़कोट तक डबल लेन किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। केंद्र की मंजूरी के बाद इस परियोजना पर जल्द काम शुरू किए जाने की उम्मीद है। इससे चारधाम यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य से विशेष लगाव रहा है और ऐसे में जो भी प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजे हैं उन सभी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है और इस पर भी जल्द मंजूरी मिल जाएगी। केंद्र सरकार चाहती है कि उत्तराखंड राज्य में जो सड़क नेटवर्क है वो बढ़े, लोगों का उत्तराखंड में आना जाना बढ़े, यहाँ का तीर्थाटन है, यहाँ का पर्यटन है, वो देश और विदेश के लोगों को आकर्षित कर रहा है। इसलिए देश के जो अपने सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनका विशेष रूप से लगाव रहता है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी, कि उत्तराखंड की कोई भी योजना अगर केंद्र में स्वीकृति हेतु आ रही है तो उसको तत्काल रूप से पास किया जाए। ये जो डबल लेन का विषय है, हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही वो भी पास हो जाएगी और उत्तराखंड वासियों को उसका फ़ायदा मिलेगा। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला थेंग गांव जी जोशीमठ से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है, जहां तकरीबन 5 सालों के उपरांत पांडव नृत्य का भव्य आयोजन किया गया, जो 14 दिनों तक विधि विधान के मुताबिक स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा किया गया। अंतिम दिवस में थेंग गांव में पांडव नृत्य आयोजन किया। इस दौरान बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी रहे। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने इस दौरान बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी का पांडव नृत्य मेले के दौरान अपने गांव में पहुंचने पर फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। बता दें कि थेंग गांव के स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में हर 5 सालों के बाद पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है और क्षेत्र में सुख समृद्धि और खुशहाली इससे बनी रहती है। हमारे गांव में आज लगभग 5 साल बाद हमारी पांडव नृत्य हुआ है और लगभग 14 दिन तक हमारे यहाँ पे ये पांडव नृत्य का कार्यक्रम चलता रहा, जो हमें बहुत ही खुशी हुई है। और इस बार हमारे 5 साल बाद पांडव नृत्य चला है, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हैं, जैसे चार गाँव से, जोशीमठ से बहुत सारी भीड़ देखने को मिली है। हमारे गाँव में आज 5 साल बाद ये पांडव नृत्य हो रहा है
साधु के रूप में यहाँ पे आएंगे, जो कि पांडव के श्राद्ध में यहाँ पे दिखाए जाएंगे। और पांडव और कौरवों का जो लड़ाई हुई थी उसी के तारतम्य में ये पांडव लीला रचाई गई है और कौरवों का बलवान पांडवों की विजय हुई। इस तरह से उन्होंने जो है 12 वर्ष वनवास 13 वर्ष में क्या तपस्या करके की और कौरवों को एक एक करके, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे वो शकुनी हो, चाहे वो जयद्रथ हो, चाहे कोई योद्धा महायोद्धाओं को सबको धराशायी किया और सत्य की विजय कराई। इसी तरह से पांडव की लीला है, दूरस्थ गाँव में होती है। ये मनोरंजन का भी साधन है, धार्मिक स्तर में भी इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। हल्द्वानी संरक्षण गृह में की एक नाबालिग ने आरोप लगाया कि संरक्षण में तैनात विभागीय कर्मचारियों द्वारा उससे गलत काम करवाया गया है। इस पर विभागीय मंत्री ने कहा कि मामले में संरक्षण में विभागीय अधिकारी दीपा को निलंबित किया गया है, जबकि होमगार्ड को वापस भेजा गया। 2 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। ये कमेटी मुख्य प्रोविजन अधिकारी की अध्यक्षता में जांच करेगी, जो 2 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। मंत्री ने कहा कि हर पहलू की बारीकी से जांच की जाएगी। यदि आरोपों की पुष्टि होती है तो उस पर कठोर तरह से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हल्द्वानी संरक्षण गृह में एक 15 साल की बालिका के द्वारा यह कहा जाना कि संरक्षण में जो हमारे कर्मचारी विभाग के हैं उनके द्वारा उनसे कुछ न कुछ गलत कार्य जो है वो करवाया गया है। जैसे ही मामला संज्ञान में आया, त्वरित उस पर कार्रवाई हुई। बच्ची के इस कथन पर विभाग के जो नियमित कर्मचारी थी उसे सस्पेंड भी किया गया। इसके साथ ही 2 सदस्यीय कमेटी भी बना दी गई है, जिसमें हमारे मुख्य प्रोविजन अधिकारी उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनको 2 दिन के भीतर जांच करके प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 पर अतिक्रमण के खिलाफ स्थानीय जनता के आक्रोश के बाद प्रशासन की नींद टूटी और अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इसके तहत अतिक्रमणकारियों के चालान काटे और उनका सामान जब्त करने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब एक बार फिर यहां अतिक्रमण शुरू हो गया। सोमवार को एसडीएम राहुल शाह ने नगर पालिका प्रशासन को रानीखेत रोड और मुख्य बाजार से अतिक्रमण हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि सप्ताह में 2 से 3 दिन तक यह अभियान चलाया जाएगा और किसी भी अतिक्रमणकारियों को इस दौरान बख्शा नहीं जाएगा। कुछ व्यक्तियों द्वारा वहाँ पे अतिक्रमण करके विभिन्न सामग्रियाँ बेची जा रही हैं, अस्थायी रूप से या फिर कुछ लोग टेम्पररी रूप से वहाँ पे आ रहे हैं। सभी का हटाने लगातार हमारा अभियान चल रहा है। बीच में नगर पालिका के द्वारा इसमें अतिक्रमण हटाने की एक टीम गठित की गई थी। इसके अलावा लगातार सप्ताह में 2 से 3 बार अभियान चला के सभी को हटाया जाएगा। ऐसी कुछ शिकायतें विभिन्न माध्यम संज्ञान में आई हैं, जिसमें CMS रामनगर को जाँच के निर्देश दिए गए हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को भाजपा सुशासन दिवस के रूप में व्यापक पैमाने पर मनाने की कवायद जारी है। वहीं कार्यक्रम के तहत बूथ स्तर पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर होने वाले कार्यक्रम श्रृंखलाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश संयोजक और सह संयोजकों की नियुक्ति की गई है। पार्टी मुख्यालय में प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में जानकारी दी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर बूथ स्तर पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में राज्य के सभी बूथों पर उनके चित्रों पर पुष्पांजलि के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते आई है और इस वर्ष भी 25 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ स्तर पर आदरणीय अटल जी के जन्म दिवस पर बूथ पर उसको मनाने जा रही है और प्रत्येक बूथ पर उनके कविताएं उनके द्वारा लिखी गई हैं उसके काव्यांजलि का भी एक कार्यक्रम रखा गया है और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ उनके जन्मदिन को मनाएगी, क्योंकि उत्तराखंड राज्य आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है, तो उनके उत्तराखंड के प्रति, उत्तराखंड के लोगों का उनके प्रति और भी श्रद्धा है। इसलिए और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया खेल महाकुंभ का शुभारंभ। खिलाड़ियों को मिलेगा सीधे राष्ट्रीय खेलों में एंट्री का मौका। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को मिलेंगे किट।
यमुनोत्री यात्रा को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार की पहल, यमुनोत्री हाईवे को हरबर्टपुर से बड़कोट तक किया जाएगा डबल लेन। केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव, अब सड़क मंजूरी का इंतजार। अब उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन के हॉटस्पॉट के रूप में होगा तैयार। पौराणिक मान्यता के मुताबिक क्षेत्र का वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए होगा विकास। पीएम मोदी ने दिया था वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए सरकार को मंत्र। चंपावत में 3 वारदातों में 5 लाख रुपए की ठगी, पुलिस ने अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। एसपी ने की साइबर ठगों से सावधान रहने की अपील। और देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, नए वेरिएंट की दस्तक के बाद केंद्र ने जारी की एडवाइजरी, राज्यों को किया गया अलर्ट। उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमा भी बरत रहा है एहतियात। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।